हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है अपर लिम्स का और इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में काफ़ी चीज़ें अपर लिम्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो आज का फोकस रहेगा वो बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब पे रहेगा। तो लास्ट टाइम जो हमने बोन पढ़ी थी वो थी स्कैपुला या शोल्डर बोन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट डिटेल उसके जॉइंट्स, उसके अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कौन सी बोन होती है? आप ये देख सकते हैं स्केलेटल में रेड कलर से आपको बोन दिख रही है जो स्कैपुला से अटैच होके आपके जो रेडियस अल्ना से अटैच होती है वो बोन को हम ह्यूमेरस बोलते हैं। The humerus is the bone of the arm। ये आर्म जो आपकी आर्म है इसकी बोन होती है। It is the longest bone of the upper limb। जो आपका अपर लिम्ब है, जो ऊपरी हाथ है, उसकी सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमेरस। It has an upper end, a lower end and a shaft। इस बोन में एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक शाफ्ट होता है। ये ह्यूमेरस का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से फ्रंट व्यू दिखता है ह्यूमेरस का। तो ह्यूमेरस में ग्रेटर ट्यूबरकल होता है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और एनाटॉमिकल नेक होती है इसी के पास में जो अटैचमेंट का काम करती है। हेड होता है, हेड और ये ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एनाटॉमिकल नेक प्रेजेंट होती है। होल होता है इन कैप्सूल, लेसर ट्यूबरकल होता है, कैप्सूलर लाइन होती है। ये मैं जस्ट आपको पार्ट्स बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में एक एक देखने वाले हैं। मीडियल लिप प्रेजेंट होता है, ये मीडियल पोर्शन में होता है, मीडियल साइड में होता है। लैटरल लिप लैटरल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये मीडियल और लैटरल लिप के बीच में ये जो आप ये जगह देख रहे हैं इसको बोला जाता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। नेक्स्ट है लैटरल लिप के पास में जो पोर्शन होता है इसको डेल्टाइड ट्यूबोसिटी बोला जाता है और ये मीडियल बॉर्डर होता है। ये एंटीरियर बॉर्डर है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन भी मीडियल बॉर्डर के पास में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है एंटीरियो लैटरल सरफेस। ये एंटीरियर बॉर्डर है और लैटरल साइड में तो इसको एंटीरियो लैटरल सरफेस बोला जाता है और ये मीडियल बॉर्डर की तरफ है और एंटीरियर में है तो इसको एंटीरियो मीडियल सरफेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा। ये 2 फोसा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और ये इधर होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये सबसे लास्ट का जो पोर्शन होता है कैपिटुलम होता है एंड ट्रोक्लिया एंड इट्स मीडियल एज। तो इतने पार्ट्स ये जो फ्रंट व्यू हम देखते हैं ह्यूमेरस का तो उसमें दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं ह्यूमेरस का साइड डिटर्मिनेशन। द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड। जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है और हेड बनाता है। The lower end is expanded from side to side and flattened from before backward। जो lower end होता है वो side by side expand होता है और एकदम लास्ट से पहले ये एकदम फ्लैट जैसा दिखाई पड़ता है। The head is directed medially upward and backwards। जो हेड है वो मीडियली आपको दिखेगा, इधर आप देख सकते हैं ये हेड वाला पोर्शन है। ये मीडियल साइड में होता है, अपर साइड में और मीडियल साइड में होता है। ऑल्सो ये बैकवर्ड पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल हमने देखा था, ये प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड। लेसर ट्यूबरकल अपर एंड के फ्रंट से निकलता हुआ रहता है एंड इज लिमिटेड लैटरली बाय द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और
बाइसिपिटल ग्रूव। ये देखिएगा यहाँ पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है। तो जो लेसर ट्यूबरकल है ये अपर एंड के फ्रंट से प्रोजेक्ट होता है और लैटरल पोर्शन में ये लिमिटेड हो जाता है इस इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की वजह से। अपर एंड, सबसे पहला फीचर है अपर एंड। अपर एंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दी हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। जो हेड है ये मीडियल पोर्शन में, मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ये जो हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में जुड़ता है टू फॉर्म दी शोल्डर जॉइंट, और ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो शोल्डर जॉइंट के लिए ये हेड यही ज्वाइंट करता है स्कैपुला से। The head forms about 1/3 of a sphere and is much larger than the glenoid cavity. ये जो हेड पोर्शन है ये स्फीयर का जो ज्वाइंट हो रहा है उसका 1/3 पार्ट बनाता है और ये ग्लिनॉइड कैविटी से भी ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है। नेक्स्ट है द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक। जो लाइन हेड को अपर एंड से सेपरेट करती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हेड है और ये पूरा अपर एंड है और ये लाइन इसको यहाँ पे सेपरेट कर रही है, इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट है द लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल आप देख पा रहे हैं, इट इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। अपर एंड के एंटीरियर में ये एक एलिवेशन टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए ये आपको एक एलिवेटेड पोर्शन दिख रहा है, तो ये एलिवेटेड पोर्शन होता है लेसर ट्यूबरकल। नेक्स्ट है द ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लैटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है? ये ऐसा एलिवेशन होता है जो लैटरल पार्ट, अपर एंड का लैटरल पार्ट बनाता है। आप लेसर ट्यूबरकल देखिए ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, जबकि जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ये प्रेजेंट है लैटरल साइड में, अपर एंड के लैटरल साइड में। इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाई 3 इम्प्रेशन। इसका अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो 3 इम्प्रेशंस होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो ग्रेटर ट्यूबरकल में आपको अपर, मिडिल एंड लोअर एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस orbicupital groove separates the lesser tubercle medially from the anterior part of the greater tubercle। इधर ही दिखाती हूं मैं, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है ये लेसर ट्यूबरकल को मीडियली सेपरेट करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल ये है और लेसर ट्यूबरकल ये है। ये एंटीरियर सेपरेशन बनाती है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक सेपरेशन जो दिख रहा है ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल में ये बनाया जा रहा है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के द्वारा। द सल्कस हैज मीडियल एंड लैटरल लिप्स दैट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। जो सल्कस है ये मीडियल और लैटरल लिप्स दोनों से मिलकर बना होता है। देखिएगा ये सल्कस, इधर ये लैटरल पोर्शन आ रहा है और इधर ये मीडियल पोर्शन भी इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है द नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होता है ये ह्यूमरस के अपर एंड को शाफ्ट से अलग करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक। जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है
ये सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर एबव प्रेजेंट होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सर्जिकल नेक है और ये है मॉर्फोलॉजिकल नेक। इनका एग्जैक्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कुछ आ रहा है सर्जिकल नेक का और ये पॉइंट कुछ आ रहा है मॉर्फोलॉजिकल नेक का। तो 0.5 सेंटीमीटर एबव होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड इट शोज द पोजीशन ऑफ एपिफाइजियल लाइन। अब आते हैं हम शाफ्ट पे। द शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ। जो शाफ्ट है ये अपर हाफ में राउंडेड होती है एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ, और लोअर हाफ में ट्राइंगुलर होता है इसका शेप। इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। ये इंपॉर्टेंट है, शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स होते हैं एंड 3 सरफेसेस होती हैं। तो चलिए शाफ्ट के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। The upper 1/3 of the anterior border forms the lateral lip of the intertubercular sulcus। जो anterior border का upper 1/3 पार्ट होता है, ये intertubercular sulcus का lateral lip बनाता है। देखिएगा ये intertubercular sulcus आपको दिख रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर के अपर 1/3 पार्ट से बना होता है और ये लैटरल बॉर्डर में, ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का लैटरल बॉर्डर बनाता है। इन इट्स मिडिल पार्ट इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अगर इसके मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट में ये बनाता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। जो लोअर बॉर्डर होता है, लोअर हाफ होता है इंटीरियर बॉर्डर का, ये स्मूथ एंड राउंडेड पोर्शन होता है। नेक्स्ट है द लैटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड। जो लैटरल बॉर्डर होता है ये सिर्फ और सिर्फ लोअर एंड पे प्रोमिनेंट होता है, वेयर इट फॉर्म्स इट्स लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। लैटरल, अब ये लोअर एंड में लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज बनाता है जो इंटरनल बॉर्डर होता है। इन द अपर एंड इट इज बेयरली ट्रेसेबल अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। अगर अपर पार्ट की बात करें तो ये काफ़ी कम ही देखा जाता है कि ग्रेटर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर सरफेस में ये प्रेजेंट होता है। इन द मिडिल पार्ट इट इज इंटरप्टेड बाय द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव्स। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। मीडियल बॉर्डर का जो अपर पार्ट होता है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का मीडियल लिप बनाता है। अबाउट इट्स मिडिल इट प्रेजेंट्स अ रफ स्ट्रिप। इसके मिडिल में देखा जाए तो एक रफ स्ट्रिप की तरह इसका अपीयरेंस होता है एंड इट इज कंटिन्यूअस बिलो द मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। और जो मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज होती है उसके नीचे ये पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है यहाँ से। अब हमने 3 बॉर्डर्स देख लिए। नेक्स्ट है 3 सरफेसेस होती हैं, तो सरफेसेस की बात करेंगे। सबसे पहला है द एंटीरियो-लैटरल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर्स। जो एंटीरियो-लैटरल सरफेस होती है ये एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। आप देखिएगा यहाँ पे ये एंटीरियर लैटरल सरफेस है, द एंटीरियर और जो पोस्टीरियर जो लैटरल बॉर्डर है उसके बीच में ये प्रेजेंट है। द अपर हाफ ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय द डेल्टॉइड। जो इस सरफेस का अपर पार्ट होता है वो डेल्टॉइड के द्वारा कवर होता है एंड अ लिटिल अबव द मिडिल इट इज मार्क्ड बाय अ वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अगर इसके थोड़ा सा ऊपर की बात करें, जो सरफेस है एंटीरियो लैटरल सरफेस,
तो एक वी शेप की यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखी जाती है। Behind the deltoid tuberosity, the radial grooves runs downward and forward across the surface. इस deltoid tuberosity के पीछे जो रेडियल ग्रूजेस होते हैं ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में अक्रॉस द सरफेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट है द एंटीरियर मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर मीडियल सरफेस ये एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। इट्स अपर 1/3 इज नैरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है ये नैरो होता है और यहाँ पे आप देखिएगा ये यहाँ पे कितना ज़्यादा एरिया दिख रहा है, जबकि जो इसका ऊपर का पार्ट है ये नैरो हो गया है। ये नैरो पार्ट ही इंटरट्यूबरकुलर सल्कस बनाता है। A nutrient foramen is seen on the surface on its middle near the medial border. ये जो एंटीरियर मीडियल सरफेस होती है इसके मीडियल बॉर्डर पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी प्रेजेंट होता है। थर्ड है थर्ड सरफेस द पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर्स। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ये मीडियल और लैटरल बॉर्डर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाई एन ऑब्लिक रिज। इसका जो अपर पार्ट होता है उसमें ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होता है, while the middle 1/3 is crossed by the radial grooves. तो इसके अपर पार्ट में ऑब्लिक रिज, जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके अपर पार्ट में ऑब्लिक रिज एंड मिडिल 1/3 में रेडियल ग्रूव्स देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं लोअर एंड। अभी तक हमने अपर एंड के बारे में पढ़ा, अब हम आ गए हैं लोअर एंड पे। द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमेरस फॉर्म्स द कॉन्डाइल। जो लोअर एंड होता है ह्यूमेरस का ये कॉन्डाइल्स बनाता है, विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, जो कि साइड टू साइड एक्सपेंडेड होते हैं एंड हैज आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। लोअर एंड में आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकुलर पार्ट्स में क्या क्या होता है। द आर्टिकुलर पार्ट्स इंक्लूड फॉलोइंग। नंबर 1 द कैपिटुलम। सबसे पहला जो आर्टिकुलर पार्ट होता है वो होता है कैपिटुलम। तो कैपिटुलम का मतलब होता है लिटिल हेड। अगर इसका लैटिन में मतलब देखें कैपिटुलम का तो मतलब होता है लिटिल हेड एंड इज राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। ये एक राउंडेड प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट कैपिटुलम है। ये एक राउंडेड प्रोजेक्शन है जो कि रेडियस के हेड के साथ में ज्वाइन करता है। कैपिटुलम एक ऐसा पार्ट है जो कि रेडियस के हेड के साथ में जाके आर्टिकुलेट करेगा। दूसरा आर्टिकुलर पार्ट है ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया को ग्रीक में पुली भी बोला जाता है। ट्रॉक्लिया ग्रीक पुली इज अ पुली शेप्ड सरफेस। यहाँ पे देखिए ये पार्ट ट्रॉक्लिया है, ये एक पुली जैसा सरफेस होता है। ये क्या करता है, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। अभी आपने देखा जो कैपिटुलम पार्ट है ये रेडियस से आर्टिकुलेट करता है और ये जो पार्ट है ये आर्टिकुलेट करता है अल्ना से। The medial edge of the trochlea projects down 6 mm more than the lateral edge. जो medial edge होता है ट्रॉक्लिया का ये lateral edge से 6 mm थोड़ा और नीचे की तरफ होता है and this results in the formation of the carrying angle। और इनकी वजह से एक carrying angle का formation होता है। तो ये तो हो गया आर्टिकुलर पार्ट, लोअर एंड का आर्टिकुलर पार्ट। अब हम आ गए हैं लोअर एंड के नॉन आर्टिकुलर पार्ट पे।
तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहला है द medial epicondyle is a prominent bony projection on the medial side of the lower end। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होती है ये लोअर एंड के मीडियल साइड पे एक बोनी प्रोजेक्शन होता है। मीडियल एपिकॉन्डाइल आप देख सकते हैं ये लोअर पार्ट के मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। It is subcutaneous and is easily felt on the medial side of the elbow। ये subcutaneous होता है, जस्ट स्किन के नीचे होता है और एल्बो के मीडियल साइड पे इसको इजिली फील किया जा सकता है। ये जो पोर्शन है आप अपने एल्बो को जब टच करते हैं तो वहाँ पे आप ये जो अटैचमेंट का पोर्शन फील करते हैं वो ये पोर्शन आप इजिली फील कर पाते हैं। अगला पार्ट है द लैटरल एपिकॉन्डाइल इज स्मॉलर देन द मीडियल एपिकॉन्डाइल। जो लैटरल एपिकॉन्डाइल होती है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से छोटी होती है। ये देखिएगा ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है और जो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है ये थोड़ी सी बड़ी होती है। इट्स एंटीरियर लैटरल पार्ट हैज़ अ मस्कुलर इम्प्रेशन। और अगर लैटरल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर लैटरल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक मस्कुलर इम्प्रेशन देखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट 3 द शार्प लैटरल मार्जिन जस्ट अबव द लोअर एंड इज कॉल्ड द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। लोअर एंड के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है लैटरल मार्जिन पे एक शार्प पार्ट होता है, इसको लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोला जाता है। तो लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सॉरी फॉर रॉन्ग एरो इंडिकेशन। द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज इज सिमिलर रिज ऑन द मीडियल साइड। जो लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज भी इसी की तरह होती है लेकिन बस ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5 द कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। कोरोनॉइड फोसा एक डिप्रेशन वाला पार्ट होता है, डिप्रेशन जैसा पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कोरोनॉइड फोसा और ये ट्रोक्लिया के जस्ट एंटीरियर प्रेजेंट होता है। इट एकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना वेयर द एल्बो इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो कोरोनॉइड प्रोसेस होती है अल्ना की वो यहाँ पे देखी जाती हैं और यहाँ पर ही एल्बो का फिक्सेशन किया जाता है, यहीं से एल्बो ज्वाइंट होती है या आर्टिकुलेट करती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ help or query, you can call us on our helpline number 7080833450 or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.